सरकार ने तमिलनाडु के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए कई तरह की पाबंदी लगा दी है। सरकार ने बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया है। निकासी की सीमा तय कर दी गई है। ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से अधिकतम 25,000 रुपए की निकासी ही कर सकेंगे। सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर यह कदम उठाया है। कुछ महीने पहले बैंक के शेयर धारकों की एनुअल जनरल मीटिंग में वोट के आधार पर बैंक के MD CEO समेत 7 निदेशकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बैंक काफी समय से पूंजी संकट से जूझ रहा था और इसके लिए अच्छे निवेशकों की तलाश की जा रही थी। आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में बैंक के पास कुल जमा पूंजी 21,161 करोड़ रुपए थी। LVS बैंक का गठन 1926 में हुआ था। देश में बैंक की 16 राज्यों में 567 शाखाएं और 918 ATM चल रहे हैं। बैंक ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिया था कि मौजूदा संकट का उनकी जमाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं बैंक ने ये भी कहा था 262% की तरलता सुरक्षा अनुपात के साथ जमाकर्ता, बॉन्ड धारक, खाता धारक और लेनदारों की संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित है। इंडिया बुल्स के साथ विलय की कोशिश बैंक ने पहले इंडिया बुल्स के साथ विलय करने की कोशिश की थी, जिसे RBI की अनुमति नहीं मिली थी। बैंक की NBFC के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। बैंक पिछली 10 तिमाहियों से घाटे में चल रहा है और RBI ने पिछले साल सितंबर 2019 में प्रमोट करेक्टिव एक्शन की शुरुआत की थी, जो बैंक को अतिरिक्त पूंजी देने, कॉर्पोरेट्स को उधार देने, NPA कम करने और प्रोविजन कवरेज में 70% के अनुपात तक सुधार करने का काम करती है। कर्ज वसूली में नाकाम रहने और बढ़ते NPA की वजह से RBI ने सितंबर 2019 में बैंक को PCA ढांचे में डाल दिया था। RBI ने अपने हाथ में लिया जिम्मा। RBI ने हाल ही में इस बैंक का जिम्मा अपने हाथ में भी ले लिया है। बैंक के संचालन के लिए RBI ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इससे पहले यस बैंक में नकदी संकट बढ़ने पर RBI के निर्देश पर SBI के पूर्व अधिकारी को संचालन का जिम्मा सौंपा गया था। RBI ने 27 सितंबर को COD को नियुक्त किया था। इसमें 3 स्वतंत्र निदेशक मीना मखान, शक्ति सिन्हा और सतीश कुमार कालरा शामिल हैं। बैंक को पिछले महीने क्लिक कैपिटल्स की ओर से गैर बाध्यकारी विलय प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बैंक के मुख्य वित्त अधिकारी के हरिहरन ने कहा था कि बैंक को निजी इक्विटी कंपनी एऑन कैपिटल से वित्त पोषित एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी क्लिक समूह से गैर बाध्यकारी विलय प्रस्ताव हासिल हुआ है। बैंक समूह का क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज, क्लिक फाइनेंस और क्लिक हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय प्रक्रिया को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। बैंक ने 15 सितंबर को क्लिक्स कैपिटल समूह के साथ शेयरों के सौदे में विलय पर सहमति जताई थी।